अब तक की पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कई तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया होगा, बट आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपके घंटों के वर्क को काफी आसान बना देगा और उन सभी काम को आप मिनटों में कर सकते हो। हम लोगों ने ऐसे आए दिन कई चीजें देखी होंगी, जैसे कि कोई शादी का कार्ड हो, बिजनेस लेटर हो, किसी प्रकार का ऑफर लेटर हो, चलो चालान ही बनाना हो गया। इन सभी काम के लिए हमारे पास काफी कम वक्त होता है, पर हमारे पास डेटा बहुत सारे होते हैं। क्या हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका होगा जिसके बिहाफ पे हम एक ही बार में एक ही कंटेंट पे कई तरह के डेटा को इंसर्ट करके एग्जीक्यूट करा सके? तो जी हाँ, मैं उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका नाम है मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक ही कंटेंट बनाओ, बट उसमें कई सारे आप डेटाबेस को इंसर्ट करके एक बार में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक ही वक्त पे आप मल्टीपल फाइल तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके पूरे फुल कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि हम मेल मर्ज विजार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसके डेटा को एक्सचेंज डेटाबेस की हेल्प से इंसर्ट करा सकते हैं, अगर हमारे पास कोई डेटाबेस ऑलरेडी है तो उसके सोर्स व्यू को कैसे देख सकते हैं। इवन मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग खुद से एक डेटाबेस जो कि हम लोगों ने एक्सेल या फिर किसी भी स्प्रेडशीट पे क्रिएट किया है, उसे भी हम कैसे यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। इन सभी चीज को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सो लेट्स सी कि मेल मर्ज विजार्ड के ऑप्शंस हम कहां से इनेबल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम राइटर के मेन इंटरफेस स्क्रीन पर हैं, हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला है टूल मेन्यू, जिसमें हम मेल मर्ज विजार्ड क्रिएट करेंगे। दूसरा हमें ध्यान रखना है व्यू मेन्यू, जहां पे हम डेटा सोर्स देख सकते हैं, यानी कि जो हमने मेल मर्ज विजार्ड क्रिएट किया होगा उसे यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सचेंज डेटाबेस, जो हमें एडिट मेन्यू पे मिलता है। एडिट मेन्यू में जो आपको एक्सचेंज डेटाबेस मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी डेटा अगर हमने अलग से बनाया होगा एक्सेल या कैल्क में या फिर किसी भी तरह के स्प्रेडशीट में, तो हम यहाँ पे एक्सचेंज डेटाबेस की हेल्प से हम उसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक मेल मर्ज विजार्ड क्रिएट किया जाए। तो टूल मेन्यू में आपको मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करना होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करेंट डॉक्यूमेंट पे या एक नए डॉक्यूमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे करेंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगा एंड देन नेक्स्ट। अगेन मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे से पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू क्रिएट, लेटर या फिर ईमेल। मैं लेटर पे ही काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। अब आपसे बोल रहा है एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे तैयार करने के लिए। तो यहाँ क्या करना है, हमें सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे एक और बॉक्स अपीयर होगा जहां पर हमें अब डेटाबेस तैयार करना होगा। तो हमारे पास कोई पुराना डेटाबेस तो है नहीं जिसमें हम नया कोई डेटा ऐड करें, तो हमें पहले करना पड़ेगा क्रिएट। तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक न्यू एड्रेस लिस्ट आ जाती है जहां पे हमें अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट एटसेट्रा। जैसा कि यहाँ पे कई तरह के एलिमेंट्स जो मुझे दिख रहे हैं, तो अगर मुझे इन सब एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो क्या मेरे पास कोई एक ऐसा टूल होगा जिसकी हेल्प से मैं इसे कस्टमाइज कर सकूं? तो आप राइट साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारे एलिमेंट के लिस्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे तो इसमें से कोई भी एलिमेंट की तो जरूरत है नहीं, तो मैं इन सबको क्या करूंगा, सभी को मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट को जो है मैंने डिलीट कर दिए और यहीं पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड का। मैं यहीं से डायरेक्टली एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर को ऐड किया, इसी प्रकार मैं यहाँ पे नेम, क्लास, रोल नंबर, ये मैंने 4 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मैं इसको कर दूंगा ओके। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एड्रेस इंफॉर्मेशन थी, अब वहां पे मेरे मन मुताबिक एलिमेंट्स यहाँ पे रेडी होके मिल गए हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह से फिर कस्टमाइज करने हो तो आप कस्टमाइज पे जाएं। एक और एलिमेंट आप ऐड करना चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे सिटी ऐड कर दिया, तो आप यहाँ पे सिटी भी ऐड कर सकते हैं एंड देन ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका सारा का सारा नया एलिमेंट आ चुका है। अब बस आपको डेटा फिल करना है। तो जैसे कि मैंने सीरियल नंबर में 1 भरा, फिर सिटी में मैंने भर दिया प्रयागराज, नेम अमित, क्लास 12, रोल नंबर 21। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा एंट्री नंबर मुझे शो हो रही है। मुझे एक और डेटा नया तैयार करके इसमें ऐड ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपका एंट्री नंबर यहाँ पे अब 2 हो चुका है। इसका मतलब है कि पहला वाला मेरा यहाँ सेव है और अब मैं नए एंट्री पे वर्क करने के लिए रेडी हूँ। तो सीरियल नंबर 2, अगेन सिटी में हम भर देंगे पटना, यहाँ पे नेम दे देते हैं रुपेश, क्लास 12th, रोल नंबर 22। अगेन एक और डेटाबेस तैयार करेंगे 3, सिटी दे देते हैं यहाँ पे
भागलपुर, नेम प्रिया, क्लास 11th, रोल नंबर 24। एक और डेटा क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, सिटी नोएडा, नेम महेश, क्लास 10th, रोल नंबर 26। इस तरीके से मैंने 4 डेटा तैयार किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग अलग डेटा जो है यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। अब बस आपको करना है ओके। अब यहाँ पर आपको उस फाइल को सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ AKS, जिस नाम से मैंने इसे बनाया है, और इसे सेव। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो मेल विजार्ड की जो डेटाबेस थी वो यहाँ पे बन के अब रेडी है। बस आपको कर देना है ओके, और यहाँ से हम कर देंगे कैंसिल। अब आप देखिएगा व्यू मेन्यू पे यहाँ पे हमें डेटा सोर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। डेटा सोर्स में मैंने इस नाम से इसे सेव किया था AKS से, तो बस यहाँ पे आपको करना है एक्सपेंड, और यहाँ पे आपका जो फाइल है वो रेडी यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से मेरा फाइल तो पूरा रेडी हो चुका। अब एक काम ये करते हैं कि ये जो मेरा डेटा है अब इसे मैं कैसे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करते हैं। मैंने 5x2 का मैंने एक टेबल ले लिया। इन सभी हेडिंग को मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सीरियल नंबर, सिटी, नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, इनको थोड़ा सा एडिट कर दिया जाए। यहाँ पर मैं शिफ्ट F3 की हेल्प से मैं इसकी साइकिल केस को मैं जो है यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। सभी डेटा को सेंटर में अलाइन कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं, और साथ ही साथ इसे एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं। हाँ, इस तरीके से मैंने एक डेटाबेस तो तैयार कर ही दिया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो मेरे पास डेटा ऊपर तैयार है, ये जो हेडिंग्स हमें दिख रही हैं, बस इसी को ड्रैग और ड्रॉप करना है। मैंने सीरियल नंबर उठाया और यहाँ पे मैंने इसे रख दिया। इसी प्रकार से सिटी उठाएंगे, रख देंगे, नेम की जगह पे नेम को फिल कर देंगे, क्लास एंड रोल नंबर। मैंने यहाँ पे अपने डेटा को जो है यहाँ पे रख दिया। पहले तो हम इस फाइल को जो है सेव कर देते हैं। सेव करके मैं इसे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। एक नाम दे देते हैं मेल मर्ज विजार्ड। मैंने अपनी फाइल को जो है यहाँ पे सेव कर दी। अब क्या करना है, ये डेस्कटॉप पे मेरी जो फाइल है मैं इसको दोबारा से ओपन कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने फाइल ओपन कर दी है, यहाँ पर आपको एक और नया रो देखने को मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड का, जहां से हम डेटा को देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करते जा रहा हूँ, एक एक मेरा डेटा जो है यहाँ पर चेंज होता नजर आ रहा है। तो ये तो मेरे पास एक चीज ये हो गई कि मेरे पास जो एक डेटा बना हुआ था ये एक ही में चेंज हो रहा है। पर क्या अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो मेरे को अलग अलग पेजेस में ये जो डेटा है मेरे को देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसका आंसर तो है हाँ, हमें तो अलग से तो मिल ही जाएगा, पर कैसे, उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं इसे प्रिंट करता हूँ, Ctrl+P यहाँ मैंने प्रेस किया। अब आपको यहाँ पे करना है यस। अब जैसे कि मेरा प्रिंटर तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसे फाइल के फॉर्मेट में इसे सेव कर देते हैं। अब फाइल पे इसे सेव किया मैंने, और इसे आप सेव एज सिंगल डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में इसे सेव करना चाहती हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट के तौर पे इसे सेव करना चाहते हैं। मैं इसे सिंगल डॉक्यूमेंट में ही रखता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे एकदम बॉटम में देखिएगा स्टेटस बार में यहाँ पे पेज 1 of 1 लिखा है, मतलब अभी हमारे पास एक ही पेज है। इसे चलिए मैंने ओके करके इसे सेव करना है। हमें बस इसे ओके करके सेव करना है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं नाम दे देता हूँ ट्रायल नाम से दे देता हूँ, और इसे सेव कर देते हैं। अब इसके बाद इस फाइल को हम कर देंगे क्लोज, और इसे कर देते हैं सेव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये ट्रायल नाम से आपको यहाँ पे एक नाम से फोल्डर दिख रहा होगा जिस नाम पे हमने इसे सेव किया था। अब बस इसे ओपन करिए। अब यहाँ सबसे बॉटम में देखिएगा सारे पेजेस हमारे बन चुके हैं। बस अब हमें चेंज करते जाना। ये पहला पेज था, यह दूसरा पेज है, ये तीसरा, ये चौथा। हमारा ये पूरा डेटा जो तैयार था हमारे सामने अवेलेबल है। इस तरीके से हम डेटाबेस तैयार करके काम को काफी आसान बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और एक और लास्ट चीज कि अगर हम अलग से कहीं डेटाबेस अगर बना के रखे हैं तो उस डेटाबेस को कैसे हम एक्सचेंज करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, हम कैल्क की फाइल यहाँ पे ओपन कर देते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क है हमारे पास, इसमें एक नया डेटा तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कैल्क वाली फाइल है, यहाँ पे हम एक तैयार कर देते हैं, जैसे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे दे देते हैं ट्रैकिंग नंबर, नेम, डेट। मैंने इस तरीके से 4 डेटा जो है यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। और सीरियल नंबर 1, इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 डेटा तैयार कर दिए। ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5, और इसी को हम ड्रैग कर देते हैं। नेम दे देते हैं अमित, सुरेश, महेश, जिग्नेश, मनगणेश। इसके बाद यहाँ पे मैं डेट भी मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास डेट है, और इसको ड्रैग कर देते हैं। इस तरीके से डेट भी मैंने अलाइन कर दी।
ये मेरे पास जो सारे डेटा थे ये मैंने एकदम रैंडमली तौर पे यहाँ पे बना के रख दिए हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस फाइल को कर देना है सेव। तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ एज अ नेम डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया और इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम ओपन करेंगे राइटर। अभी यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं व्यू मेन्यू पे जाता हूँ और डेटा सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डेटा सोर्स नाम से जो फाइल थी जो मैंने अभी क्रिएट की थी वो तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही। तो क्या करेंगे, एडिट मेन्यू पे जाएंगे, एक्सचेंज डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ब्राउज का एक ऑप्शन मिलेगा, बस सिलेक्ट करना है आपकी फाइल कहाँ पर है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हमारा डेटा सोर्स नाम से फाइल थी, बस सिलेक्ट करके हमें कर देना है ओपन। अब आप यहाँ देखिएगा अवेलेबल डेटाबेस में आपको यहाँ पे डेटा सोर्स दिख रहा होगा। डबल क्लिक करके इसे एक्सपेंड करें, शीट 1 पे क्लिक करते ही डिफाइन कर दें। अब आपका यहाँ पे जो है जो डेटा सोर्स है वो दिखने लगेगा। बस इसको भी हमें एक्सपेंड करना है और टेबल को सिलेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा राइट साइड आपका वही डेटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब बस जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कोई पैराग्राफ है, जैसे मैंने एक रैंडमली एक पैराग्राफ ले लिया, इसे थोड़ी देर के लिए छोटा कर देते हैं साइज में। मुझे इतने पैराग्राफ की फिलहाल जरूरत नहीं है और रैंडमली मैं कुछ अलाइनमेंट्स कर देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से मैंने कुछ पैराग्राफ अरेंज किए हुए हैं। बस हमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे सीरियल नंबर मैंने यहाँ लगा दिया, ट्रैकिंग नंबर मैंने इस साइड रख दिया, नेम जो है मैं अलग से एक पैराग्राफ में रख देता हूँ, डेट मैंने इधर अरेंज कर दिए, है ना। जरा एक काम करते हैं, इन सभी को मैं सिलेक्ट करके मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं ये मुझे पता चल सके। फिलहाल मैं इनको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसे भी मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ फाइल। डेस्कटॉप पे इसमें देखेंगे न्यू मेल मर्ज विजार्ड, इस तरीके से नाम मैंने यहाँ दे दिया और सेव। अब जरा देखते हैं इस फाइल को ओपन करके, ये जो मेरा फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं इसमें नेक्स्ट करते जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा डेटा जो है यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है ना। अगर मैं इसको सिंपलीफाइड प्रिंट करता हूँ, यस करना है और इसके बाद फाइल पे क्लिक करते हुए अगेन ओके, फिर आपको वही है फाइल जहाँ पे आप सेव करेंगे। मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया ट्रायल 2 और सेव। अब चलिए देखते हैं इस फाइल को। ये जो हमारा ट्रायल 2 नाम से बना था इसे मैंने ओपन किया। अब देखिएगा जितने मैंने डेटा बनाए थे अलग अलग पेज पे मेरे सारे डेटा बन चुके हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम मेल मर्ज विजार्ड की हेल्प से हम इन सभी काम को काफी आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेल मर्ज विजार्ड पे पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट को जाना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।